हाँ जी, नारायण। जी, थर्ड और फोर्थ श्लोक पहले बोलेंगे। मधुस्मिता वाचा परममृतं निर्मितवता स्तव ब्रह्मान् किं वा गपिसुरगुरुर्विस्मयपदम् ममातीतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवता पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता। अच्छा अच्छा। तो अब इसमें क्या बोल रहा है कि हे प्रभु, आपकी जो वाणी है वह अति ही मीठी है, मधु स्वीफता। वाणी मतलब प्रभु की वाणी कौन सी होगी? जो उन्होंने वेदों की रचना की है, वह वाणी उनकी कैसी है? वह मधु स्वीफता है और वह अति परमम है। परमम हम लोग पहले भी पढ़ के आए थे, महिम्न पारम ते परमम। परम बोलते हैं जो हमारे मन वाणी से परे है, जो पार करने, परम है मतलब जो अति श्रेष्ठ है। ऐसी जो आपकी वेदों की वाणी है, और वह अमृत स्वरूप है। ऐसे हमें साधारण भोग और इत्यादि तो देगी, लेकिन वह हमें अमृत प्रदान करेगी, अर्थात हमें मोक्ष प्रदान करेगी। तो मधु स्वीफता परमम अमृतम, आपकी वाणी मधुर है। वाणी मतलब जो उनके मुख से निकली हुई वेदों की वाणी है। वेद, वेद रूपी जो उन्होंने रचना की है, वह है मधु। मधु स्वीफता परमम अमृतम वाच्य। वाच्य कहते हैं कि जो उनकी वह वाणी है, वेदों की वाणी। निर्मितत्व, ये आपके द्वारा ही निर्माण की गई है, या आपने ही इसकी रचना की है। तो आपकी इस वेदों की रचना के आगे तव किम, किसी और की, कौन वो और है? सुर गुरु। सुर गुरु बोलेंगे, बृहस्पति जी को भी बोल सकते हैं या ब्रह्मा जी को भी बोल सकते हैं, जो सभी देवताओं के गुरु हैं। तव किम सुर गुरु वाक, और उनकी जो कोई वाणी होगी या उनकी कोई स्तुति होगी, विस्मय पदम, क्या वह आपको विस्मित कर सकती है? क्योंकि आपने स्वयं जिसका निर्माण किया है, जो वेदों की रचना की है, वह इतनी श्रेष्ठ है, इतनी मधुर है कि वह मोक्ष प्रदान कर सकती है। तो आपके आगे कोई और रचना, कोई और स्तुति, क्या कंपैरिजन हो सकती है इसकी? तव किम सुर गुरु वाक विस्मय पदम, वह किसी को भी विस्मय में नहीं डाल सकती है, क्योंकि आप स्वयं ही श्रेष्ठ रचयिता है। आपकी रचना के आगे किसी की भी रचना गौण ही होगी, वह कहीं पर भी श्रेष्ठता नहीं होगी। इसलिए तव किम सुर गुरु वाक विस्मय पदम, वह भी, उसकी भी रचना, सुर गुरु की भी रचना आपको विस्मय में नहीं डाल सकती। तो अगर आपकी रचना के आगे ब्रह्मा जी की रचना कुछ भी नहीं है, तो उसमें, उस श्रेणी में मेरी यह जो छोटी सी शिव महिमन की स्तुति है, वह कहाँ पर कंपेयर की जाएगी? वह कहीं पे भी कंपेयर नहीं की जाएगी। लेकिन मैं फिर भी उसे गा रहा हूँ। क्यों गा रहा हूँ? हे प्रभु, पुरमथन, तू पुरमथन, आप इस पुरों को मथने वाले हैं। आप में इस शरीर रूपी जो पुर है, मेरे तीन स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, इन तीनों पुरों को आप मथें। भवत, भवत कहते हैं भगवान को। हे पुरमथन, भवत आप, आपका गुण कथन पुण्य, आपका जो गुणों का गान है, जो गुणों का कथन है, वह केवल और केवल पुण्य कमाने के लिए मैं करता हूँ। भवत गुण कथन पुण्येन,
एताम वाणी, यह जो मेरी वाणी है, मैं केवल और केवल आपके गुण गानों को पुण्य अर्चित करने के लिए करता हूँ। पुनामी इति, और इससे ही मैं पवित्र होऊंगा, इससे ही मेरा अंतकरण शुद्ध होगा। इति अस्मिन अर्थे, मैं केवल इस अर्थ के लिए ही, इस कामना से ही यह जो अपनी स्तुति है वह आपके सामने रख रहा हूँ। आपके सामने ब्रह्मा की जो रचना है वह भी आपको विस्मय में नहीं डाल सकती, वह भी आपको प्रसन्न नहीं कर सकती। तो उस श्रेणी में मेरी यह जो स्तुति है वह कहीं पे भी बराबरी नहीं कर सकती, लेकिन मैं फिर भी अपनी स्तुति को गा रहा हूँ, केवल पुण्य अर्जित करने के लिए, स्वयं को पुण्यमी करने के लिए, स्वयं को पवित्र करने के लिए, मेरा अंतकरण शुद्ध हो। अस्मिन अर्थे, इतना ही अर्थ है। मम बुद्धि व्यवस्थिता, मैं यही आपसे अर्चना करता हूँ कि हे प्रभु, मम बुद्धि, मेरी जो यह बुद्धि है, व्यवस्थित, इसी व्यापार में रही रहे, इसी काम में लगी रहे, कि वह आपका भजन करे, आपका कीर्तन करे, आपकी स्तुति करे, आपके गुणों का कथन करती रहे, आपके गुणों का नाम जपती रहे, जिससे ये मेरा मन संसार में ना लुभे और इन विषय आसक्तियों से दूर हटकर आपकी ही रचना में, आपकी ही महिमा में ही, आपकी ही स्तुतियों में मेरा सारा दिन व्यवस्थित रहे, मैं उसी में ही लीन रहूं, स्वयं को पवित्र करता रहूं, और एक दिन अंतकरण शुद्ध होने से ज्ञान प्राप्त हो ही जाएगा। अर्थात मुझे वह ज्ञान का जो स्वरूप है, आपका जो शिव का वह स्वरूप है, उसका साक्षात्कार हो जाएगा। तो इस तरह से पुष्प दंत जी प्रभु को कह रहे हैं कि हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मन मतलब ब्रह्म कहते हैं सर्वव्यापक ईश्वर को। तो हे सर्वव्यापक ईश्वर, आपकी मधु स्वीफता परमम अमृतम वाच, आपकी वाणी मधुर है, परम है, अमृत प्रदान करने वाली है, निर्मित तत्व, ये आपके द्वारा निर्माण की गई है। तब किम, तो फिर क्या, सुर गुरु वाक, जो सुर गुरु है, बृहस्पति की वाक, बृहस्पति की वाणी या बृहस्पति की रचना, विस्मय पदम, आपको विस्मय में डाल सकती है, आपको प्रसन्न कर सकती है। तू, किंतु, हे पुरमथन, भवतः, आपका गुण कथन पुण्य, मैं केवल और केवल आपके गुणों का कथन पुण्य, एताम वाणी पुनामी, पुण्य अर्जित करने के लिए ही, अपनी इस वाणी को पवित्र करने के लिए ही, इति अस्मिन अर्थे, इस अर्थ से गा रहा हूँ और यह अर्चना करता हूँ। मम बुद्धि व्यवस्थिता, मेरी बुद्धि इसी में ही व्यवस्थित रहे। ठीक है जी, कोई मैम डिफिकल्टी इसमें, कोई नो, डिफिकल्टी जी? नहीं 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 मैम। चलिए श्लोक नंबर 4, श्लोक नंबर 4 एक बार आप पढ़ लें साथ में। जी मैम। तवैश्वर्यं यत् यत् जगदुदय रक्षा रक्षा प्रलयकृ प्रलयकृ त्रयीवस्तु व्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणि याम रमणि विहातुं व्याक्रोशिन् विदधत इह के जड धिया। इसमें थोड़ा संधि विच्छेद ज्यादा है। तवैश्वर्यम, यत, यहाँ पे यत है, फिर यत के बाद त जो है छोटी त अलग कर दिया, यत तत्, यत तत्, बाकी आगे सेम वर्ड है। जगत उदय रक्षा प्रलय कृत, तव ऐश्वर्यम, ऊपर दो आई की मात्रा है, अलग कर दिया ऐश्वर्यम, तव ऐश्वर्यम यत्तत् जगत उदय रक्षा प्रलय कृत, त्रयी वस्तु व्यवस्थितम, वस्तु को और व्यवस्थित को अलग कर दिया,
त्रिसृषु गुण भिन्नासु तनुषु अव्ययानाम, अस्मिन को अलग कर दिया, अव्ययानाम अस्मिन वरद रमणीयाम, ये समझना बहुत जरूरी है, रमणीयाम। रमणीयाम के बाद म को इधर कर दिया, आगे उधर रह गया अरमणीम। विहंतुम व्याक्रोशिम विदधते इहैके, इहैके में इह अलग कर दिया और एके अलग कर दिया, इह एके जड़ दिया, तव ऐश्वर्यम यत्तत् जगत उदय रक्षा प्रलय कृत त्रयी व्यस्तम त्रिसृषु गुण भिन्नासु तनुषु अव्ययानाम अस्मिन् वरद रमणीयाम अरमणीम विहंतुम व्याक्रोशीम विदधते इह एके जड़दीय। इसमें कोई डिफिकल्टी? नहीं नहीं। जी नहीं। मैम। जी, अब हम इसको स्ट्रेट लाइन में करते हैं, करेक्ट सेंटेंस फॉर्म करते हैं। हे वरद, तीसरी लाइन में सेकंड अक्षर है वरद। वरद कहते हैं जो हमें वर प्रदान करते हैं, जो हमें वर देते हैं। वर कौन सा देते हैं? हमारी जो इच्छा पूरी करते हैं। वो उत्तम वर जो मोक्ष है वह भी प्रदान करते हैं, लेकिन जो भोगी होते हैं उन्हें भोग भी प्रदान करते हैं। पर प्रभु से जो वर मांगना है वह उत्तम वर मांगना है, मोक्ष का। तो ऐसे जो परमात्मा है वह इस जगत को कैसे चलाते हैं? जगत उदय रक्षा प्रलय कृत, वे इस संसार को, जगत को उदय करते हैं, इसको उत्पन्न करते हैं, फिर उसकी रक्षा करते हैं और अंत में प्रलय भी करते हैं। तो स्वयं ही यह जो संसार की रचना है उनकी, इस स्वयं की रचना को ही वे रचते हैं, फिर उसका पालन करते हैं, फिर उसे समाप्त भी करते हैं। यह जो है त्रयी वस्तु, यह त्रयी वस्तु क्या है? यह वेदों द्वारा जो तीन वेद रचना की गई है, उसी में ही इसका वर्णन आता है कि इस तरह से परमात्मा इस जगत को तीन चीजों में बिखर देते हैं। जब उदय करते हैं तो उसे कर्म योग में लगाते रहते हैं, और फिर उसका पालन पोषण करते हैं विष्णु जी के द्वारा, और फिर शिव के द्वारा उसे संहार करते हैं। तो जब प्रकट करते हैं, सारे संसार को कर्म में लगाते हैं, कर्म योग में लगाते हैं, लेकिन साथ साथ में पालन पोषण करने के लिए उनके प्रति भक्ति को भी बढ़ाते हैं, उनके प्रति प्रेम को भी बढ़ाते हैं। क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो आप पालन नहीं कर सकते। जैसे घर में अगर पुत्र है, तो पुत्र अगर पिता को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, पुत्र अगर पिता को प्रेम नहीं करेगा, उसकी बात नहीं सुनेगा, तो पिता उसको उसका अधिकारी नहीं देगा, उसका जितना भी धन संपत्ति है वो उसको नहीं प्रदान कर सकता। इसी तरह से विष्णु जी हमारे पालन करता है। तो जब तक विष्णु जी के प्रति आपको रिस्पेक्ट नहीं होगी, आप उनके प्रति प्रेम भाव नहीं रखोगे, उनके अधिकारों को सुनोगे नहीं, उनकी बातों को नहीं सुनोगे, तब वो उनका जो अधिकार है ये पालन पोषण करने का, वह आपको प्रदान नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमें भक्ति योग में लगाते हैं विष्णु जी के प्रति, कि जब आप देवताओं को उन्नत करोगे तो वे सब देवता भी आपको उन्नत करेंगे। विष्णु जी सारे देवताओं के स्तोत्र है, सारे देवता मिलकर विष्णु जी का ही स्वरूप है। तो आप ब्रह्मा बन के इस संसार को उत्पन्न करते हो, फिर विष्णु जी बन के इसकी रक्षा करते हो, और अंत में शिव का रूप धारण करके इसे प्रलय करते हो, मतलब ज्ञान योग में लगाते हो। क्योंकि जब आपको ज्ञान हो जाता है तब ये संसार में जो कल्पना है, जो अज्ञान स्वरूप है, जो मिथ्या स्वरूप है, उसका निवारण हो जाता है, और फिर आप उस शिव के स्वरूप में लीन होते हो। तो यही त्रय वस्तु, तीन वस्तुएं, मतलब यही जो तीन वेदों के द्वारा अर्चित की गई है, क्या? गुण बिन्नासु, जिनको तीन गुणों में बांट दिया है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। रजोगुण होते हैं ब्रह्मा जी, सतोगुण होते हैं विष्णु जी, और तमोगुण होते हैं शिव जी। तिसरीषु, तीन, तनुषु, तिसरीषु मतलब तीन, तनुषु मतलब शरीर,
तीन शरीरों में व्यवस्थम, अपने आप को व्यवस्थित कर दिया, मतलब बांट दिया। तो ये हम पहले ही बोल के आए कि तीन शरीर जो उन्होंने बांटे वे ब्रह्मा विष्णु और महेश। यत एव ऐश्वर्यम, ऐसा आपका ऐश्वर्य है कि स्वयं को आप तीन रूपों में बांट देते हो और फिर तीन रूपों में बांट के अपने डिफरेंट डिफरेंट रोल्स करते हो, इस संसार को चलाते हो। क्योंकि एक पर्सन में अगर बहुत ज्यादा आर्ट होती है, वह अनेक काम कर सकता है, तो हम बोलते हैं कि ये कितना होशियार है, ये भी काम करता है वो भी काम करता है, उसको जो बोलो बस सब काम करता है। मतलब उसका जो ऐश्वर्य है, जैसे उसकी जो मैम हम कला। आपके लिए बोलते हैं, जैसे मैम हम आपके लिए बोलते हैं कि देखो डॉक्टर भी है, इधर जी जी। संस्कृत का भी कितना अच्छे से करते हैं, और भी कितनी भक्ति भाव सारा कुछ। जी जी। तो इस हाँ। तरह से जिस जी इस तरह से जिसके पास अनंत कलाएं होती हैं वही उसका ऐश्वर्य माना जाता है। तो यह परमात्मा का ऐश्वर्य है कि उन्होंने स्वयं एक निराकार स्वरूप होकर इस संसार में साकार रूप लिया और उस साकार रूप को भी तीन रूपों में बांट दिया, और तीन रूपों में बांटकर इतना बड़ा जो कार्य है वह सब चला रहे हैं, उत्पन्न भी कर रहे हैं, उसका पालन भी कर रहे हैं और उसके संहार भी कर रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपने आप को तत् विहंतुम, अपने आप को बांट दिया। इह जड़ देह, अब अगर कोई श्रेष्ठ हो जाता है तो उसके ऊपर फिर खंडन भी होता है, किसी से सहन नहीं होता है, वहां पर ईर्ष्या भी उत्पन्न होती है, वहां पे जलन भी उत्पन्न होती है, उसके शत्रु भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो जब राजा होता है तो राजा के फिर वहां पे शत्रु इत्यादि भी आ जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पे बोला तव ऐश्वर्यम, आपकी ये जो महिमा है, आपकी इस ऐश्वर्यता को देख कर क्या करते हैं, जो जड़ बुद्धि वाले होते हैं, जो मंद बुद्धि वाले होते हैं, इह जड़ दीह, बहुत नहीं होते हैं, एक कई एक कोई कुछ लोग ही होते हैं, वे क्या करते हैं, अरमणीम, आपके प्रति उल्टी सीधी बातें करते हैं। अरमणीम जो संसार में, मतलब उसको खंडन करने के लिए उन्हें जो अच्छा लगता है ऐसी उल्टी सीधी बातें आपके लिए बकवास बातें करते हैं। अरमणीम अस्मिन अब व्यवनाम, इससे वे होता क्या है, अस्मिन मतलब वे स्वयं का ही, अब व्यवनाम स्वयं का नाश करते हैं। ये तो पता ही है कि अगर आप किसी श्रेष्ठ पुरुष के लिए, उत्तम पुरुष के लिए आप कुछ गलत कहोगे तो अंत में आपका जो फल मिलेगा वो बुरा ही होगा, आपका पतन ही होगा। अगर किसी श्रेष्ठ पुरुष के लिए आप ऐसी बातें करोगे तो अस्मिन अब व्यवनाम, वे अस्मिन मतलब स्वयं का ही विनाश करते हैं, अब व्यवनाम मतलब विनाश करते हैं, स्वयं का कल्याण नहीं कर सकते, उनका कभी भी कल्याण नहीं होता, वे पतन की ओर ही जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वे क्या करते हैं, रमणीयाम व्याक्रोशीम, रमणीयाम मतलब क्या है, उनको जो उल्टी सीधी बातें अच्छी लगती है, उन्हें जो बड़ा चढ़ा के इधर उधर की बातें रमणीय, उन्हें जो रमणीय लगती है, उन्हें जो अच्छी लगती है, वे व्याक्रोश ही करते हैं। व्याक्रोश करते हैं मतलब दोष उत्पन्न करते हैं, दोष डालते हैं कि परमात्मा ऐसे, क्या ये ऐसे हो सकता है। तो इस तरह से जो नास्तिक लोग होते हैं वे परमात्मा के बारे में जो ये बकवास बातें करते हैं, दोष उत्पन्न करते हैं, उसे कहते हैं व्याक्रोशी, उसके ऊपर दोष लगाते हैं। विदधते मतलब लगाते हैं। तो इस तरह से कहा, इह जड़ देय एकई, इस संसार में, यह मतलब इस संसार में, जड़ दिय कम बुद्धि वाले, एकई कुछ लोग ही, अरमणीम जो अच्छी बातें नहीं है, ऐसी अरमणीम बातें करते हैं, अस्मिन अब व्यवनाम, पर उन्हें समझ नहीं आती क्योंकि वे जड़ बुद्धि वाले, इसलिए उन्हें समझ नहीं आती कि वे स्वयं का ही इससे अब व्यवनाम करेंगे, अपना पतन करेंगे, उनका कल्याण नहीं होगा, क्योंकि वे परमात्मा के ऊपर दोष उत्पन्न करते हैं। रमणीयाम व्याक्रोशिम, उन्हें जो बातें अच्छी लगती हैं वे ऐसी बातें कह के परमात्मा के ऐश्वर्य का खंडन करते हैं,
और इस तरह से खंडन करते हुए वे परमात्मा पे दोष आक्षेप लगाते हैं कि ईश्वर ऐसे नहीं है, ईश्वर ऐसे नहीं है, यह सब बकवास है, कुछ भी नहीं है, केवल नेचर है, केवल कर्म है, कर्म करो, खाओ पियो, और कुछ भी संसार में नहीं है। ईश्वर की सत्ता को वे मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इस तरह से ये जो नास्तिक लोग हैं, परमात्मा का इतना ऐश्वर्य दिख रहा है कि संसार कैसे उत्पन्न हुआ है, उसका पालन हो रहा है, उसका संहार भी हो रहा है, इतने भूकंप आ रहे हैं, इस तरह से ये संहार ही है। वह दिखने के बावजूद भी फिर भी जो जड़ बुद्धि वाले हैं, वे परमात्मा की ऐश्वर्यता को खंडन करते हैं। ठीक है, जी मैम। आगे एक और पढ़ ले। और चलो पढ़ो आप लोग, फिफ्थ पढ़ो जब तक मैं फोटो निकाल लेती हूँ। कि हाँ फिफ्थ। किमिह किङ्काय सकलु सकल के किमुपाय त्रिभुवनम् के किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्क्यैश्वर्यै त्वय्यनवसरदुःस्थो हतधिया कुतर्कोऽयं काञ्चिन् मुखरयति मोहाय जगतः। जी, किमिह किमकाय, क्योंकि ये उसके साथ कनेक्टेड था तो मैंने सोचा कंप्लीट हो जाए। कैसा दोष लगाते हैं वह यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, इसमें भी ज्यादा संधि विच्छेद है नहीं। किमिह सेम है, किंकाय स खलु, किमुपाय सिर्फ जो स है उसको विसर्ग में डाल दिया तो बन गया किमुपाय त्रिभुवनम, त्रिभुवनम को अलग कर दिया। फिर आ गया किमा दारह धाता सृजति किमुपादान इति च अत अतर्क ऐश्वर्य, यह शब्द है अतर्क ऐश्वर्य, पहले त क फिर र, अतर्क, फिर ऊपर से दोनों आई की मात्रा है तो हो गया ऐश्वर्य, अतर्क ऐश्वर्य। त्वयी, त्वयी करके आगे अ को अलग कर दे, अन व सरदुस्तः हत दिय, कुतर्क, जो एस की मात्रा है वो हो गया अयम, कुतर्क अयम काश्चिन मुखरयति मोहाय जगत, किमिह किंकाय सा खलु किमुपाय त्रिभुवनम किमाधार धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्क ऐश्वर्य त्वयि अन्वसरधुस्थः हतदीयः कुतर्कः अयम काश्चित् मुखरयति मोहाय जगत। कोई एक्सप्लेन करेगा, किसी को याद है? मैं सकते बोलती हैं हूँ थोड़ा बहुत बता। थोड़ा, ज्यादा तो नहीं हाँ आता। बोलो, दोनों दोनों बोली, एक एक करके बोलिए। कौन पहले पहले बोले? आप बोलो, रीता हम आंटी आप बोले बोलिए। रीता जी आप बोलिए। हाँ बोलो। बोलूं? हाँ हाँ बोलिए। हाँ जी। हे वरद भगवान, वह विधाता त्रिभुवन निर्माण करता है, ऐसा धाता उसका हम्म, स्वरूप क्या है, फिर हम्म, उसके साधन हम्म, साधन अर्थात जगत उत्पादन, जगत का हम्म, उत्पादन से करते हैं वो, इस हम्म, इस तरह के कुतर्क करते हैं, सब हम्म, सब तर्कों से भी परे हैं, हम्म, अनि, अनिश्चित ऐश्वर्य हम्म, ऐश्वर्यवान है, हम्म, आपके विषय में नग्न 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 उपेक्षित है, मतलब होता होता हुआ है, साधारण
जनों को भी भ्रम में हम्म डालने वाले मूर्ख हम्म मूर्ख बोलते बनाते रहते हैं। मतलब मैं इतना अच्छे से नहीं आपकी तरह एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। वो कोई मूर्ख बात नहीं। जन भी हम्म साधारण लोगों को भी भ्रमित करते रहते हैं, भ्रम में हम्म डालते रहते हैं। डालते और रहते हैं। और कुछ भी बोलते हैं, मतलब वो इतना ही आता है, बस इससे आगे हमें नहीं आता है। ठीक है, साधुवाद, इतना भी आपने अच्छा है, बहुत अच्छा। जी अनीता जी बोलिए। मैम ये इसमें हे वरद भगवन, विधाता त्रिभुवन का निर्माण करता है तो उसकी कैसी चेष्टा होती है, उसका स्वरूप क्या है, फिर उसके साधन क्या है, आधार अर्थात जगत का उपादान कारण क्या है, इस प्रकार का कुतर्क सब तर्कों से परे आपके विषय में निराधार और नगण्य उपेक्षित हुआ वे संसारिक साधारण जनों को भ्रम में डालने के लिए कुछ मूर्खों को भचाल बना देता है। मतलब ये है कि आपके ऐश्वर्य के बारे में कुछ लोग जो हैं उस पे क्वेश्चन उठाते हैं कि प्रभु ये वह भगवान नहीं करता है, ये वही आपकी तरह ये साइंस है, ये है वो है, ये कुछ नहीं है, परमात्मा कोई नहीं होता है, अगर है तो उसके क्या है, ये साधन क्या है, कैसे होता है, ये सारा तो कुतर्क करते रहते हैं। तो ये जो विवेकी जन होते हैं उन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो थोड़े मंद बुद्धि होते हैं तो वो लोग मूर्ख बन जाते हैं और वो सही में यही सोचते हैं कि हाँ भगवान नहीं है, ये ऐसे ही बकवास है, ये है वो है, ऐसे ये करके। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर। तो हम इसके पहले वाले श्लोक में अभी पढ़ के ही आए थे कि परमात्मा का इतना सुंदर ऐश्वर्य है, और उस उनके ऐश्वर्य के ऊपर जो जड़ बुद्धि वाले होते हैं वे तर्क करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? त्वयि अतर्कीय ऐश्वर्य, सबसे पहला शब्द ही ये डाल दिया है। त्वयि, आपका जो ऐश्वर्य है वह अतर्कीय है, उसके ऊपर तर्क नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तर्क आप कब करोगे? तर्क आप तब कर सकते हो जब आप उसकी तुलना में हो। हमारी मन बुद्धि और वाणी वहां तक पहुंच नहीं सकती है, पहली बात हमने कह दी। अगर हम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते तो हम उसका तर्क कहाँ से करेंगे? हम जब चीज किसी को देख रहे हैं तो हमारे पास उतनी चीज होनी चाहिए उसको तर्क करने के लिए, पर क्योंकि चीज नहीं है तो दूर बैठ के, नीचे बैठ के उसके ऐश्वर्य को देख देख के उसमें से अवगुण निकालते हैं। जैसे सिंपल सी चीज है, अगर किसी ने बहुत सुंदर घर बनाया है और उसने कई लोगों को इनवाइट किया है, तो जब हम जाएंगे उस घर में, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, इतना सुंदर वो घर सजा हुआ है, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा है। कोई एक छोटा सा डॉगी आया, उसने वहां पे सुसु कर दिया या उसने वहां पे मल त्याग दिया और वो आगे चला गया। वो चला गया, ये सब कुछ वहां पे चल रहा था इतना अच्छा, और वो वहां पे करके 2 मिनट में चला गया। इतनी देर में कोई पर्सन आया, उसने उसको देखा तो क्या बोला? देखो कितनी गंदगी है। उसने उसका ऐश्वर्य जो था, इतना सुंदरता थी, वह उसको नहीं दिखी। वो जो एक छोटी सी चीज उसने अभी की, उसको वह चीज दिख रही है। मतलब यह होता है कि अवगुण निकालने किसी के भी, आपको उसके गुणों की जो खान है इतनी, वह आपको नहीं दिख रही है, आपको केवल अवगुण दिख रहा है। तो इस तरह से संसार में यह एक स्वभाव होता है, नेचर होती है कि हमारी जो उंगली होती है वह अवगुणों पे एकदम से जाती है, हम किसी के गुणों को नहीं देख सकते। तो यही कह रहे हैं कि आपका जो ऐश्वर्य है वह अवगुणों हो ही नहीं सकता, वह अतर्कीय है, उसको कोई तर्क कर ही नहीं सकता। और तर्क जो करते हैं वह कैसा तर्क करते हैं? सहदाता, ऐसे जो दाता हैं वह किम आधार, किस आधार पर कि जगत का निर्माण करते हैं। अब भगवान को आधार की जरूरत ही क्या है? क्योंकि वे तो स्वयं एक आधार हैं, उन्हें किसी और की आधार की क्या जरूरत है? ऐसा तर्क बनता ही नहीं है। फिर बोलते हैं किम काय, किस शरीर को? जब हम पहले ही बोल चुके हैं, उन्होंने इतने अनेक अवतार ग्रहण किए हैं, अनेक शरीर धारण किए हैं, फिर यह तर्क नहीं बन सकता। किम काय, कौन सी काय लेकर, कौन सा शरीर लेकर उन्होंने इस संसार को रचा है? किमीह,
किस प्रयत्न से, उनका क्या प्रयत्न है? ये तो लीला मात्र है, सबको पता है कि ये जो संसार है वह केवल कल्पना मात्र है, वो केवल लीला मात्र है। तो उनका क्या प्रयत्न हो सकता है? उनको कोई कमाना है इस संसार से, इस संसार से कोई चीज उत्पन्न करनी है, कुछ लेना है इस संसार से? अरे ये संसार तो उनकी स्वयं की लीला है, उनकी रचना है। जैसे कोई एक टीवी सीरियल वाले प्रोड्यूसर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, वो क्या करते हैं? वो टीवी सीरियल रचते हैं, बनाते हैं, लेकिन उनके पीछे एक मकसद होता है कि मुझे इससे अर्निंग करनी है, मुझे इससे पैसा हासिल करना है। लेकिन परमात्मा जो इतनी बड़ा टीवी सीरियल हमारे सामने रच चुके हैं, उनसे उनको कोई पैसों की तो कोई कामना है नहीं, या किसी धन की कोई लोभ तो है ही नहीं। तो उनका क्या प्रयत्न हो सकता है? केवल लीला मात्र, लीला मात्र मतलब आनंद के लिए। तो उनका यह जो ऐश्वर्य है, वह इसके ऊपर जो तर्क है, ये सब नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वो बनते ही नहीं है तर्क। ना कोई आधार ऐसा बनता नहीं है, कोई शरीर ऐसा कोई तर्क नहीं बनता। किम यह किस प्रयत्न से उन्होंने किया, यह भी तर्क नहीं बनता। आगे क्या क्वेश्चन करें? किम